हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। बाबू तो जैसा कि आज हमें प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 17 करना है। कितना करना है बाबू? प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 17। अभी तक 16 तक हो चुका है और बाकी मैथ के क्वेश्चंस मैम लेकर आप सभी लोगों के लिए आ रही हैं। तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन में जो है जुड़ना मत भूलिएगा बाबू। मैथ के क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के लिए मैम लेकर आ रही हैं, ठीक है, हाल ही में, ठीक है। तो आप सभी लोग चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा लेट वगैरह नहीं करेंगे, सीधा पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बात की बातें आप सभी लोगों को पता है क्या क्या क्लासेस चल रही हैं बिहार दरोगा के लिए, आप सभी लोग वो सब भी जाकर देख सकते हैं। मैम की ज्ञान बिंदु की जो प्रैक्टिस सेट है वो आ रही है, मैम करवा रही है डेली के डेली। बाकी मैं इसको करवा रहा हूँ और भी जो चीजें हमसे बन पा रही हैं वो हम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए प्रयास। और करंट अफेयर की क्लास चला दी गई है, वो आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। बिहार स्पेशल की भी एक क्लास लाई गई थी, एक दो क्लास और लाई जाएगी, उसमें पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो बाबू महाराष्ट्र में मिले हैं। कहाँ पर मिला है बाबू? महाराष्ट्र में जो है बाबू राष्ट्रकूट के जो है 5 जो है ये मिले हुए हैं, ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा देव विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध जो था गोलकोंडा का, वह किस राजा के साथ बाबू लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह के साथ जो है गोलकोंडा का युद्ध जो है कृष्णदेव राय ने लड़ा था बाबू, ठीक है। सही कथन चुने। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृति है। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह शून्यों की संख्या नहीं माना गया है। गणित सार संग्रह में जो है शून्य को संख्या नहीं माना गया है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट जो है एक गणितीय जो है क्या है रचना ग्रंथ है, ये बिल्कुल जो है सही हो जाता है बाबू, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पंच सिद्धांतिका जो है ये जो है कब की है? 12 मिहिर कृत जो है ये कब की है? 6ठी शताब्दी की है। कब की है बाबू? 6ठी शताब्दी की है, 6ठी शताब्दी की है। और इसमें दिया है 7वीं सदी का ग्रंथ है, ये गलत हो जाता है, ठीक है, इसीलिए। और लीलावती नामक ग्रंथ जो है वह ब्रह्म ब्रह्मगुप्त कृत नहीं है। ये जो है लीलावती ग्रंथ जो है वो भास्कराचार्य 12वीं सदी की रचना सिद्धांत शिरोमणि का क्या है? एक भाग है, ठीक है बाबू। ये ब्रह्म गुप्त कृत जो है नहीं है, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का नाम क्या था? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम जो है जो इसने चलाया था जिहाद जिहाद जो है उसका नाम था। जिहाद का एक अर्थ है, एक मिनट बाबू। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम, ये जो है इसमें दिया गया। और दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है बाबू? गैर इस्लामी राज्य। गैर इस्लामी इस्लामी राज्य, इसका अर्थ होता है किसका? दारुल हर्ब का, ठीक है। दारुल हर्ब का अर्थ होता है गैर इस्लामी राज्य अर्थात काफिरों का राज्य, और दारुल इस्लाम से तात्पर्य है इस्लामी राज्य। स्पष्ट है कि औरंगजेब जिहाद के माध्यम से दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहता था। क्या स्थापित करना चाहता था? दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहता था। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? ये हाल ही की नहीं, ये 2024 का है। तो 2024 की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 दिया गया हुआ है, ठीक है। 3 कौन-कौन से थे? तो 85 इसमें दिए गए, लेकिन 85 से भी ज़्यादा अभी फ़िलहाल हो चुकी हैं। वो मैंने आप सभी लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता रखा है। वहाँ पर आप सभी लोग जाकर शॉर्ट में देख सकते हैं कौन-कौन से नए जुड़े हुए हैं और कौन-कौन से ऐड हुए हैं। ठीक है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बाबू? राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? तो इसमें जो है चौथा हमारा कथन सही नहीं है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। ये जो है, ये बिल्कुल सही कथन नहीं है बाबू, ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय विधानसभा का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा, एक मिनट, ये क्या, भारतीय विधानसभा का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से जो है संबंधित है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो बाबू क्या करता है, किससे संबंधित है? न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित 219 है। अनुच्छेद 219 में जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से जो है यह संबंधित है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अशांति का जनक कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने किसे अशांति का जो है जनक कहा है? तो बाबू वेलेंटाइन सिरोल को जो है क्या कहा है? अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। इन्होंने जो है गणपति उत्सव, तिलक जी ने गणपति उत्सव जो है 1893 में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 1893 में। और जो है किस चीज की, और 1895 में शिवाजी उत्सव, 1895 में जो है शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, और जो है ये गणपति उत्सव, गणपति उत्सव मनाने की जो है घोषणा की थी बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1893 में। ठीक है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत जो है कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 25 महीने। कितने महीने तक चला था बाबू? 25 महीनों तक चला था। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने जो है इस्तीफा दिया था? तो बाबू शंकरन नायर ने। किसने बाबू? शंकरन नायर ने जो है दिया था। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, एक मिनट यार, ये क्या कर दिया, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलिया बाग हत्याकांड हुआ था बाबू। ठीक है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? मतलब किस वर्ष हुआ था बंगाल दुर्भिक्ष, किस वर्ष हुआ था बाबू? ठीक है, तो 1943 से 44, 1943 से 44, यही हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बंगाल यानी कि वर्तमान बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जो है भयानक अकाल पड़ा था बाबू। क्या पड़ा था? भयानक अकाल पड़ा था, जिससे 30 लाख लोग, 30 लाख लोग लगभग जो है क्या हुए थे? भूख के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस दुर्भिक्ष का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? बंगाल में जो है अनाज उत्पादन की कमी को माना गया था। बंगाल में क्या माना गया था? अनाज उत्पादन की कमी को माना गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से जो है बाहर रखा गया? तो इरविन लॉर्ड इरविन के जो है सुझाव पर जो है साइमन कमीशन से जो है भारतीयों को बाहर रखा गया। ठीक है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीपरपुर रिपोर्ट, शरीफ पोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए गए कुछ रिपोर्ट का सही कालक्रम अनुसार जो है वह चयन करना है बाबू। तो जो पीपरपुर रिपोर्ट था वो कब आया था बाबू? पीपरपुर रिपोर्ट जो 1938 में, 1938 में पीपरपुर रिपोर्ट आया था। शरीफ रिपोर्ट जो है 1939 में, 1939 में। और जो है मुस्लिम सफरिंग अंडर जो है 1940 में। तो मतलब ये बाबू 1 2 3 यही क्रम जो है हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 ये जो है पूरा क्रम ऐसे ही रहेगा। पीपरपुर रिपोर्ट 1938 में आया था, शरीफ रिपोर्ट जो है 1939 में आया था, और जो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल जो है ये कब आया था? 1940 में आया था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। वही 1 2 3, वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने बम जो है बाबू फेंका था? तो जो है इसमें कौन कौन से शामिल थे? एक मिनट।
भगत सिंह और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी थे। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ठीक है। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेखित होकर क्या बनाते हैं, ये चीज जो है पूछा गया है बाबू। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जाइगोट यानी कि युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं यानी कि युग्मनज जो है ये बनाते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो लाला लाजपत राय जी जो है वो अनहैप्पी इंडिया से जो है मिलेंगे, ये जो है अनहैप्पी इंडिया से इनका मिलान होगा। दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया से संबंधित है। और जो है रफीक जकारिया, ये जो है रफीक जकारिया जो है दी मैन, ये बिल्कुल सही है। और सुभाष चंद्र बोस जो है इनका क्या हो जाएगा? इंडियन स्ट्रगल। इनका क्या हो जाएगा बाबू? इंडियन इंडियन क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। ये इंडियन स्ट्रगल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। और राम गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, एक मिनट, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी से कौन संबंधित हो जाएंगे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर मनोहर लोहिया, ये जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन से जो है ये रिलेटेड हो जाएंगे। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली जो है देखते थे, ये जो है देखते थे। और जो प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। तो इसमें जो है जो तीसरा वाला है वह सही नहीं है। ये जो है तीसरा वाला जो है सही नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बाबू? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी बाबू? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हीरापुर अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था। कब हुआ था वो? 1938 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है स्वामी श्रमानंद ने जो है विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। ये भी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। मतलब 1, 2 और 4 सही है, बाकी तीसरा नहीं सही है। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में से टोडा जनजाति जो है मूल निवासी है। टोडा जो जनजाति है, टोडा वह कहाँ का मूल निवासी है? तो टोडा जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर रहते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियां जो है यहाँ के निवासी हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो बाबू उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो है इनकी पत्नी का नाम, पति का नाम था। ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नांगलबाद जो है ये सतलज पर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित। सरदार सरोवर जो है ये जो है बाबू नर्मदा नदी परियोजना है, ये भी बिल्कुल जो सही हो जाता है। ठीक है। नागा अर्जुन जो है ये गोदावरी नहीं, ये कृष्णा पर है। नागा अर्जुन जो है सागर, ये कहाँ पर है? एक मिनट, ये क्या मैं लिख दिया? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। ये कहाँ पर है बाबू? कृष्णा नदी पर है। ये जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर। ये गोदावरी नदी पर नहीं है। हीराकुंड जो है ये महानदी पर है। ये बिल्कुल सही है। मतलब 3 सही है, तीसरा वाला जो है वह सही नहीं है। वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। सूची को सूची 2 से जो है मेल कीजिए। सुमेलित और सूचियों में दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। 1 मिनट, ये दिया गया ना, छोड़ो उसको, क्या ही देखूं मैं उसको। ये चलिए देखते। भोटिया, भोटिया कहाँ पर होता है? तो यह जो है सिक्किम में होता है। भोटिया जो है सिक्किम में होता है बाबू। टोडा जो है ये टोडा कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु में होता है, क्योंकि नीलगिरी अभी बताया ना, टोडा जो है नीलगिरी में, तो वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। सेंट लीज जो है ये सेंट लीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार। और बीरहोर जो है ये कहाँ पर बाबू? झारखंड में। बीरहोर झारखंड में। मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा? 3
1 3 1 और क्या हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 इसका सही कोड हो जाएगा। 3 1 4 2 मतलब पहला ही वाला सही हो जाता है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये सही है ना, ऐसे व्याख्या कर करके पूरा कायदे से एकदम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है ना। लिपुलेख लेक जो है ये उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही है। नाथुला जो है ये कहाँ पर है? ये जो है नहीं सही वही सुमेलित है, ये अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। ये नाथुला जो है कहाँ पर है बाबू? सिक्किम में है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में बाबू, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। रोहतांग जो है ये बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में। पालघाट जो है ये कहाँ पर है? केरल में है, ये भी जो है सही है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी का संबंध में संस्कृत नाटक है रत्नावली द्वारा खालिस्तान रत्नावली द्वारा जो है लिखा गया है। किसके द्वारा जो है रत्नावली लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है बाबू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हर्ष के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है बाबू? हर्ष के द्वारा लिखी गई है। एक मिनट यार, ये क्या? राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी जो है इसमें भाई रत्नावली, एक मिनट रुकना बाबू। तो इसमें बाबू हर्ष ही सही हो जाएगा, ठीक है, हर्ष ही है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के जो है संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्ष के द्वारा ही लिखी गई थी। भाई मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दूर करना आप सभी लोगों का भी जरूरी है और खुद का भी जरूरी है, क्योंकि भाई अभी अगर गलत बता दो तो फिर आप एग्जाम में वही चीजें लगा कर आ जाओगे, ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या है? नीलगिरी है। नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर है वहीं पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है मिलती हैं। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत जो है अवस्थित नहीं है? सिलिकॉन घाटी जो है कैलिफोर्निया उसके अंतर्गत जो है अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा है? तो वो जो है सांता रोसा नहीं है। क्या है? सांता रोसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी भारत दुनिया का जो है खालिस्तान सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है। फरवरी में जो है 2024 की ये बात है। तो दूसरा दूसरा जो है उत्पादक एल्युमिनियम का सबसे बड़ा बना है फरवरी 2024 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? ये जो है इंपॉर्टेंट है बाबू। तो यह जो है समाना जो है ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास प्रदेश नहीं है। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किसका जो है सिद्धांत है? तो फ्यूज जो है विद्युत का उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का उष्मीय प्रभाव है, यही जो है इसका सही हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है उससे निकलने वाली जो है बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक जो है बाबू सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी एवं उत्तर भारत की जो है उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नहीं है, ठीक है। बूढ़ी गंडक नहीं है, ठीक है, जलधारा वाली नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नहीं है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाती है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा जो है वह कहलाती है? तो बाबू 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है क्या कहलाती है बाबू? प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाती है। 82.5 डिग्री यार मैंने पढ़ रखा है, छोड़ो। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वह तमिलनाडु है बाबू। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है।
अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य जो है वह कौन सा है? महाराष्ट्र है। शहरी आबादी वाला। अधिकतम जनघनत्व वाला जो है, यानी कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बाबू वह कौन सा है? दिल्ली हो जाता है। कौन सा हो जाता है बाबू? दिल्ली हो जाता है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जो है वह अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बाबू जो है इसमें जो है संविधान के अंतर्गत मूल, एक मिनट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, ये जो है सही नहीं है। निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक जो है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जो है प्रतिबिंबित जो है करता है बाबू? तो वह क्या करता है? संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों को क्या करता है बाबू? प्रतिबिंबित करता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह के लिए। कितने माह के लिए बाबू? 3 माह के लिए जो है बंदी बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी सुर्खियों में रहा है, तो इसको आप सभी लोग जरूर से याद करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला। ठीक है बाबू। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक जो है तत्व नहीं है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक जो है वह तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निदेशक तत्व ये नहीं है बाबू। कौन सा? चौथा हमारा जो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है ये जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है बाबू वह क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार जो है ये बाबू अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार जो हो जाएगा कितना? 23 से जो है 24, 23 से 24 हो जाएगा, 23 से 24 हो जाएगा। और जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 25 से 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, और जो समानता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, जो कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है बाबू। इस संविधान संशोधन के तहत जो है 44वें जो है 44वां जो है संविधान संशोधन हुआ था कब? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत इसको हटा दिया गया था और 300 के तहत जो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 300 के तहत, अनुच्छेद 300 के तहत जो है इसको क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रतिवेदन किसको सौंपता है बाबू? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना जो है सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया है? तो फिजी ने। फिजी ने जो है अपना सर्वोच्च पद जो है सर्वोच्च सम्मान जो है इनको क्या किया? प्रदान किया है बाबू। ठीक है। संसद के अधिकारियों के संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के जो अधिकारी हैं उनमें से इनमें से कौन कौन से जो है शामिल होते हैं? तो बाबू जो है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष जो है सभी चारों के चारों जो है इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक नया राज्य बना? सिक्किम। तो जो है ये जो है 35वें संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये क्या बना था? सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। ये कब हुआ था? 1974 में। ठीक है। लेकिन 36वें संविधान संशोधन में जो है इसे पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। संविधान सिक्किम को जो है कितने संविधान संशोधन के तहत? 36वां जब हुआ, 36वां हुआ था, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? इसको जो है 22वां 22वां पूर्ण राज्य मान लिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दे दिया गया था। और ये जो है 1974 में जो 35वां हुआ था इसके द्वारा सिक्किम को जो है एक संबद्ध राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान
संशोधन में किया गया है? तो यह जो है, एक मिनट, किस संविधान संशोधन में किया गया है ना, ये पूछा गया संविधान संशोधन में। तो ये जो है 79वें संविधान संशोधन में किया गया है। किसमें? 79वें संविधान संशोधन में जो है, ये जो है कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1999 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए जो है 2010 तक जो है बढ़ा दिया गया था बाबू, ठीक है? 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? किस मुकदमे में जो है इसका प्रतिपादन किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य जो था, इस मामले में किया था। ये जो है 1973 में हुआ था। 1973 में जो है ये मामला था, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बाबू वह सही नहीं है? तो ये जो है इसमें जो हमारा चौथा कथन कथन है, चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है? यह जो है बिल्कुल गलत है। 1 नवंबर 1858 को जो है ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया द्वारा घोषित जो है घोषणा पत्र को जो है भारतीय स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है, जो 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर को 1 नवंबर 1858 को 1858 को जो है सामग्री विक्टोरिया द्वारा जो घोषित किया गया था, वो जो है 1 नवंबर 1858 को किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निर्वाचन प्रणाली के रूप सुनिश्चित करती है। इसमें से कौन सा सही हो जाए? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ठीक है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है करती है। दूरदृष्टि निवारण के लिए एक काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए जो अब किसको काम में लिया जाता है? तो उत्तल लेंस को लिया जाता है। 1 मिनट भाई, ये ओके। किसको लिया जाता है? उत्तल। अरे भाई ये क्या हो गया? भाई भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई, कट गया मेरे से। ये क्या हो गया था? चलो देखते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आज भाई आधे घंटे में 50 प्रश्न, वाओ क्या स्पीड है मेरी। आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर रहा हूँ ना। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों में के जो है काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों में जो है काम लिया जाता है? तो बाबू जो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है लिया जाता है प्रयोग। मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? मदरलैंड जो है समाचार पत्र जो है वह जो है कौन शुरू किया? महरुल हक ने। मजहरुल हक ने। किसने? मजहरुल हक ने जो है कब किया था? 30 सितंबर को 30 सितंबर को 1921 को 30 सितंबर 1921 को जो है मदरलैंड समाचार पत्र का जो है शुरुआत हुआ था मजहरुल जो है हक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? जो है किस समिति के द्वारा किया जाता है? चलिए देखते हैं और आप सभी लोगों को हम बताते हैं बाबू। तो जो है लकड़ा वाला समिति। कौन सा है? लकड़ा वाला समिति के तहत जो है किया जाता है। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला वह किस कंपनी की अध्यक्ष हैं? यह जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो है HCL
टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष थी, ठीक है। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना पैमाना है? किसी देश की जो है आर्थिक वृद्धि का जो है क्या बाबू, वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना क्या है? ये जो है पूछा गया है। तो यह जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है क्या हो जाएगा, किसी देश की जो है आर्थिक वृद्धि का जो है सबसे उपयुक्त जो है पैमाना माना जाता है या पैमाना है। किसी गैस के आश्रु गैस की तरह जो है, किस गैस को जो है आंसू गैस के, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कहते हो ना, तो वह जो है किस गैस में इसमें काम लिया जाता है, तो Cl2 का जो है प्रयोग किया जाता है। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? जब कुल उत्पाद जो होता है स्थिर होता है तो जो है सीमांत उत्पाद क्या होगा, तो वह शून्य होगा। क्या होगा बाबू? शून्य होगा सीमांत उत्पाद। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? तो वह जो है H2SO4 है। H2SO4 जो है रसायन उद्योग में जो है तेजाब के रूप में जो है मूल रासायनिक रूप में जाना जाता है। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन 1918 में जो है बंबई में हुआ था? तो हसन इमाम सैयद हसन इमाम के जो है हुआ था, ठीक है। इसमें जो है माउंट चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था उस पर जो विचार विमर्श हुआ था, ठीक है, इस अधिवेशन में। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य है। बाण सागर परियोजना से संबंधित कौन सा राज्य है? तो उपरोक्त सभी जो है, ये बाण सागर जो परियोजना है इसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और कौन सा है? मध्य प्रदेश भी है बाबू। ये तीनों के तीनों राज्य जो है उससे संबंधित हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देती है कहलाती है।